नमस्कार, देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश शुक्ला। शाम के बज चुके हैं 4 और देवभूमि के दंगल में आज हम बात करेंगे बयान पर बवाल, विपक्ष के सवाल। ऋषिकेश में भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता में जोशीमठ आतबा को लेकर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि उनके पास ऐसी रिपोर्ट है कि जोशीमठ पर स्थानीय लोगों के आंदोलन में वामपंथी दल AISA और जैसे वामपंथी दलों की भूमिका है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि यह वामपंथी दल उत्तराखंड की धार्मिक चारधाम यात्रा को प्रभावित करने और NTPC जैसी महत्वपूर्ण परियोजना को प्रभावित करने के लिए काम कर रहे हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड की सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों ने इस बयान पर सरकार और भट्ट पर निशाना साधा है। साथ ही विपक्षी दलों ने इस बयान की तीखी निंदा भी की है। विपक्षी दलों का मानना है कि अगर जोशीमठ में माओवादी ताकतें सक्रिय हैं तो सरकार इस पर एक्शन आखिर क्यों नहीं ले रही। चर्चा इसी पर, बयान पर बवाल, विपक्ष के सवाल। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि NTPC को लेकर जिस तरह का विरोध हो रहा है, अभी तक ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिल पाया है जिससे यह कहा जा सके कि NTPC की टनल के कारण जोशीमठ धंस रहा है। उत्तराखंड भाजपा प्रदेश कार्य समिति में जोशीमठ आपदा के बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जोशीमठ के मुद्दे को माओवादी ताकतें हवा देने का काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जोशीमठ के मुद्दे को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। आपदा प्रभावितों के विस्थापन तथा पुनर्वास को लेकर गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं, मगर विकास विरोधी सोच रखने वाले लोग स्थानीय नागरिकों को गुमराह कर जोशीमठ के पर्यटन तथा तीर्थाटन को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं। स्पेसिफिक जोशीमठ के विषय को इंगित किया है। जोशीमठ क्योंकि धार्मिक क्षेत्र होने के साथ साथ सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है और वहां पर जो मेरी जानकारी में है कि वामपंथी संगठन उस क्षेत्र के इस धार्मिक यात्रा को, साहसिक पर्यटन की यात्रा को प्रभावित करने का प्रयास कर रहे हैं। वहां की जनता के अंदर भय का वातावरण तैयार कर रहे हैं और मैं कह सकता हूं जहां सरकार प्रत्येक प्रभावित व्यक्ति को उसकी मदद करने के लिए कटिबद्ध है, उनकी समस्याएं सुन रही है और क्योंकि सीमावर्ती क्षेत्र है इसलिए ये विषय इसलिए उठता है कि आखिरकार नेशनल इशू एक क्षेत्र विशेष में आपदा आती है, कोई जब पहली बार है, कोई जनहानि नहीं हुई है, इसको इस प्रकार से इशू बनाकर आप सीमा के अंदर क्या मैसेज देना चाहते हैं, वहाँ की धार्मिक यात्रा को क्यों प्रभावित करना चाहते हैं, वहाँ के साहसिक पर्यटन को प्रभावित करना चाहते हैं, इसलिए मैंने इस को नियुक्त किया। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के इस बयान पर कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी ने कड़े शब्दों में निंदा की है। दसोनी ने कहा है कि महेंद्र भट्ट का जोशीमठ के परिप्रेक्ष्य में दिया गया बयान बहुत ही गंभीर है और यदि सामरिक दृष्टि से राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर बहुत ही महत्वपूर्ण जोशीमठ में माओवादी ताकतें सक्रिय हैं और महेंद्र भट्ट के पास इसके पुख्ता सबूत और साक्ष्य हैं, तो ऐसे में इसे राज्य सरकार का फेलियर ही समझा जाएगा कि अभी तक राज्य सरकार ने इस ओर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की। इसका मतलब है राज्य सरकार को इनपुट देने वाली तमाम खुफिया एजेंसियां धत्ता साबित हुई। दसोनी ने कहा कि यह बयान देकर महेंद्र भट्ट ने अपनी ही सरकार पर बहुत सारे प्रश्न खड़े कर दिए हैं। यदि जोशीमठ में राज्य विरोधी, देश विरोधी ताकतें सक्रिय है तो ऐसे में धामी सरकार कार्यवाही करने में देर क्यों लगा रही है। उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान बहुत ही शर्मनाक है। जिस तरह से उन्होंने जोशीमठ में माओवादी ताकतों के सक्रिय होने की बात कही है और ऐसे वक्त पर कही है जब जोशीमठ में क्राइसिस आया हुआ है, आपदा आई हुई है और लोग सड़कों पर आंदोलनरत हैं, कहीं ना कहीं उत्तराखंड की खुशनुमा वादियों में जहर घोलने का काम महेंद्र भट्ट के इस बयान ने किया है। बहुत ही गंभीर बयान है। यदि महेंद्र भट्ट के पास कोई इनपुट है इस तरह का जिसमें उन्हें लगता है कि कोई साक्ष्य या सबूत उनके पास हैं कि चाइना को सहायता पहुंचाने वाले या सपोर्ट करने वाले लोग
जोशीमठ में सक्रिय हैं, तो फिर ऐसे में ये फेलियर किसका है? वो अपनी ही राज्य सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करने का काम कर रहे हैं, तमाम उन एजेंसियों को धत्ता साबित कर रहे हैं जो इनपुट राज्य सरकार को देती हैं कि ऐसी कोई ताकतें यहाँ पर हैं। और तो और उन्होंने 4 धाम यात्रा जो कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है, उसको भी एक बड़ा नुकसान अपने इस निचले स्तर के बयान से पहुंचाया है। जोशीमठ में लगातार बढ़ते भूधसाव के बीच महेंद्र भट्ट के इस बयान पर अब सियासत और बवाल शुरू हो चला है। एक तो जनता पहले ही वहां विस्थापित होने से लेकर राहत पैकेज के लगातार सरकार से मांग कर रही है, तो वहीं इसको लेकर कई संगठन जोशीमठ में लगातार एनटीपीसी की टनल से लेकर कई हो रहे निर्माण कार्यों को जोशीमठ भूधसाव का कारण मानते हैं। वहीं अब तक भाजपा और कांग्रेस की सरकारों ने इस प्रदेश में राज किया है, लेकिन विकास के नाम पर कहीं न कहीं जोशीमठ में विनाश की तस्वीरें बयां हो रही हैं। और इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का जोशीमठ को लेकर माओवादी चीन को मदद कर रहे हैं बयान पर अब बवाल हो चुका है। लेकिन जोशीमठ की जनता सियासत से अलग मदद की आस लगाए हुए है कि कब उनका आशियाना आबाद होगा। देहरादून से राजेश वर्मा की रिपोर्ट। जी हाँ, तो महेंद्र भट्ट का ये जो बयान है ये चर्चा में है। कोई भी आंदोलन हो, किसी भी तरीके का आंदोलन हो, उसमें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, एएसआई एजेंट, इन सब की बातें ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। और ऐसा ही कुछ हुआ जोशीमठ के जो लोग आंदोलन कर रहे थे उनको लेकर। महेंद्र भट्ट ने बयान दिया कि हमारे पास एक ऐसी रिपोर्ट है जिसमें ये कहा जा रहा है कि उसमें एएसआई के एजेंट है। अब विपक्ष सवाल पूछ रहा है कि अगर आपके पास रिपोर्ट है तो आप उसे रखकर क्या कर रहे हैं? अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? संगठन में कुछ ऐसे लोग हैं जो धामी सरकार को चलने नहीं दे रहे हैं। प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री को राज्य पे काम नहीं करने दे रहे, ऐसी ही बयानबाजियां कर कर। किसान आंदोलन हुआ तो पाकिस्तानी, खालिस्तानी को बीच में ले आया गया। जोशीमठ के लोग अगर अपने लिए आंदोलन कर रहे हैं तो उसमें एएसआई एजेंट आ गया। तो आखिर कब तक जो लोग अपने हक के लिए आंदोलन करेंगे उन पर इस तरीके के आरोप लगाए जाएंगे? और धामी सरकार जब काम कर रही है उसके बाद उस संगठन के कुछ 2-4 लोग हैं जो धामी सरकार को काम नहीं करने दे रहे हैं, धामी जी को काम करने नहीं दे रहे हैं और इस तरीके की टीका टिप्पणी कर रहा है। चर्चा आज हम इसी पर करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी आपका परिचय करा देते हैं। हनी पाठक जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। शिशपाल सिंह बेची कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दर्शन डोभाल जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीसी थपलियाल जी वरिष्ठ यूकेडी नेता, भागीरथ शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में करूंगी हनी पाठक जी आपसे। महेंद्र भट्ट का ये जो बयान सामने आया है, इस पे सबसे पहले तो क्या प्रतिक्रिया है, उसके बाद आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए ऐसा है यश जी, जो उन्होंने बयान दिया है उस बयान में उन्होंने इस तरीके से नहीं कहा है कि सारे ही सारे माओवादी संगठन के हैं या सारे के सारे ही चीन को सहयोग कर रहे हैं या कोई एजेंट का काम हो रहा है। उन्होंने सबका नाम तो लिया नहीं है और समस्त जोशीमठ की जनता का भी नाम उन्होंने कहीं बयान नहीं किया तो मुझे दिखाए। मैं चैनल में बैठी हूँ, अगर इस तरह का कोई बयान है तो मुझे दिखाए। विपक्ष के पास असल में करने को कोई काम रह नहीं गया है। इन लोगों ने सारे के सारे मिलके क्या किया, हमेशा हरदा को डुबाने का प्रयास किए हैं और हाथ से हाथ जोड़ो का काम करते हैं तो जनता ने इनसे हाथ जोड़ ही लिया है, तो कोई काम बचा नहीं है। तो इस प्रकार के बेबुनियादी आरोप लगाने के सिवाय और बेबुनियादी बातें करने के सिवाय इनके पास और कोई भी तर्क और वितर्क और कुतर्क नहीं बचा है। और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगी, उन्होंने कहा है कुछ एक क्षेत्रों से हमें इस प्रकार की बातें सुनने में आ रही हैं। उन्होंने कल ये बयान दिया है, आज ही तो वो रिपोर्ट तुरंत सामने ला नहीं देंगे, तो उसके लिए थोड़ा वेट किया जाए। उस पर सरकार गंभीर होगी, माननीय मुख्यमंत्री जी लखनऊ में है, आएंगे, उसके बाद इस पर विचार विमर्श किया जाएगा और विचार विमर्श करके जो भी रिपोर्ट सामने आएगी उसको रखा जाएगा। ठीक है, शिशपाल जी जी क्या कुछ कहना चाहते हैं? देखिए, हाँ देखिए यशी जी, अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि जो है विपक्ष के पास काम नहीं है, बात का बतंगड़ और बखेड़ा विपक्ष बना रहा है, तो इनके प्रदेश अध्यक्ष का बयान है, आज के अखबारों में फ्रंट पेज छपा है। आपको हो तो मैं दिखा देता हूँ। हिंदुस्तान की तो बड़ी खबर यही है कि जो है
जोशीमठ में यशी जी, माओवादी जो मैंने है चाइना की बयान मदद पूरा करें। बताया है कि चाइना उन्होंने कुछ एक क्षेत्र की बात करी है। आप हनी जी आपने अपनी बात रखी, मुझे भी रखने दी कृपया करके। तो उन्होंने कहा कि वहां पे माओवादी सक्रिय हैं, यानी कि देश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं। और कांग्रेस कुछ पार्टी ने एक कहा है क्षेत्र, पूरा हमारा बयान बोलिए, कुछ एक हम क्षेत्र, हम कुछ एक क्षेत्र। हमारा मानना ये है यशी जी कि अगर वहां पर राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हो रही हैं और ऐसे अगर कुछ तत्व भी वहां पर सक्रिय हैं, हनी पाठक जी की बात को ही मैं पुख्ता करता हूं, तो ये महेंद्र भट्ट जी ने इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर कही होगी। इस प्रकार की रिपोर्टें सरकार के पास होंगी, वो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हो सकता है कि उन तक भी जानकारी आई होगी। तो सरकार को अगर ये शीशपाल जी सुन पा रहे हैं? शीशपाल जी, शीशपाल जी की आवाज हम तक नहीं आ पा रही है। दो 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 दिन पहले यशी जी वहां पर बड़ा आंदोलन हुआ, जोशीमठ की जनता सड़कों पर उतरी और हजारों की तादाद में लोग उतरे और उनकी मांग वही थी, पुनर्वास की, मुआवजे की, उचित मुआवजे की, और उनका भविष्य क्या आएंगे होगा। सरकार सबकी क्योंकि अभी प्रतिक्रियाओं के बाद अंधेरे में जवाब तीर आप मार रही, सुनूंगी। सरकार अभी अंधेरे में तीर मार रही है, ये सीधी ये दिक्कत है। लोग आशंकित है अपने भविष्य के लिए। और कल भी इतनी बर्फबारी और बारिश में महिलाएं वहां धरने पर बैठी हुई थी, बच्चे धरने पर बैठे हुए थे, तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी है। सरकार को उन लोगों के साथ संवाद स्थापित करके, कांग्रेस पार्टी शुरू दिन से कर रही है, आप स्थानीय लोगों को समझाइए, उनके साथ संवाद स्थापित कीजिए। जहां ब्यूरोक्रेसी के लेवल पर यह संवाद की कमी है उसको ठीक कीजिए, सुधारिए। आखिर जब जोशीमठ के लोग प्रसन्न होंगे, जोशीमठ के लोगों की समस्या खत्म होगी, तभी तो ये समस्या का समाधान होगा ना। ये चीज सरकार अगर अनर्गल बयानबाजी करेगी और बयानबाजी से लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास करेगी तो उससे तो काम चलेगा नहीं। धरातल पर जब समस्याओं का समाधान होगा, लोगों को लगेगा कि उनकी समस्याओं का समाधान हो गया, उनको भविष्य की चिंता ही नहीं है, तो सारी अटकलें अपने आप रुक जाएंगी। तो सरकार इस पर ध्यान न दे करके अनर्गल बयानबाजी कर रही कि वहां पर राष्ट्र विरोधी तत्व सक्रिय हो गए हैं। भाई हो गए तो सरकार आपकी है, इंटेलिजेंस आपकी है, पुलिस आपकी है, चुप क्यों बैठे हो, कार्रवाई कीजिए, है ना। तो या फिर आप अगर इस प्रकार की बातें करेंगे तो इससे जनता में गलत संदेश जाएगा यशी जी। और आज से तो वो लोग जिनके लिए महेंद्र भट्ट जी कह रहे हो तो 2021 से वहां पर आंदोलन कर रहे हैं, तमाम लोग हैं वहां के जनप्रतिनिधि उस जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति में है, स्थानीय लोग ही हैं। अब वो किन के लिए कह रहे हैं ये एक बड़ी बात है और ये चिंता की बात है, और ये गैर जिम्मेदाराना सा बयान मुझे लगा। ये चीज ठीक है, वापस आएंगे आपके पास। दर्शन डोभाल जी। देखिए यशी जी, महेंद्र भट्ट जी का जो बयान है ये बहुत ही बड़ा बयान है और बहुत ही गंभीर बयान है। इसकी चर्चा न सिर्फ प्रदेश में बल्कि पूरे देश में होनी चाहिए। अगर वास्तव में कोई ऐसे इनपुट्स है, ऐसी कोई रिपोर्ट्स है और इंटेलिजेंस से उनके पास जरूर रिपोर्ट होगी, अन्यथा वो ऐसे इतना बड़ा बयान कैसे दे सकते हैं कि कोई माओवादी या कोई, मैं तो कहूंगा देशद्रोही है जो चाइना के साथ मिले हुए हैं और चाइना को यहाँ की खबरें दे रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें इंटेलिजेंस ने तो बहुत अच्छा काम किया कि समय पर उन्होंने उनको आगाह कर दिया है किस तरह से हो रहा है। तो फिर सरकार क्यों चुप बैठी है? मतलब ये बयान देने से पहले तो कोई कार्रवाई होनी चाहिए थी, उन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए था। और उसमें न सिर्फ यहाँ की राज्य की पुलिस, मैं तो कहता हूं इसमें तो सेंट्रल एजेंसी जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं उनको भी इसमें शामिल होकर के ये अभी तक कार्रवाई कर देनी चाहिए थी। ये तो बहुत ही बड़ा खतरनाक मामला है कि अगर चाइना से लोग मिले हुए हैं और यहाँ उत्तराखंड में वो रह रहे हैं, क्योंकि मैंने कभी भी उत्तराखंड में माओवादियों का नाम इससे पहले नहीं सुना था। तो अगर महेंद्र भट्ट जी के पास में वास्तव में ऐसी रिपोर्ट है तो इसमें बल्कि अभी तक तो मोदी जी के भी कान खड़े हो जाने चाहिए थे। ये तो बड़ा खतरनाक मामला है चाइना के साथ में। तो अभी तक सिर्फ बयानबाजी हो रही है और क्या उनके पास अगर ऐसी रिपोर्ट है वो सार्वजनिक ना करें। हम ये नहीं कहते उस रिपोर्ट को आप सार्वजनिक करें, लेकिन कम से कम कार्रवाई तो अभी तक हो जानी चाहिए थी। इनपुट्स हैं तो यहीं पर होंगे ना उत्तराखंड में। तो यहाँ की पुलिस क्या कर रही है? और दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, बल्कि सिर्फ पुलिस से का मामला नहीं, ये तो सीबीआई को मामला सौंप दिया चाहिए। ठीक है, आपने अभी तक जो है वो जो भर्ती घोटाले उसका मामला आपने सीबीआई को नहीं सौंपा, अंकिता का नहीं सौंपा। ये तो देश की सुरक्षा से और प्रदेश के लोगों की सुरक्षा से जुड़ा मामला है। कम से कम हम पे तो ये तो सबके लिए खतरा है, उनके लिए भी खतरा है। अगर कोई ऐसे एलिमेंट्स यहाँ पर हैं उत्तराखंड के अंदर जो उत्तराखंड में देशद्रोह का काम कर रहे हैं, चाइना से मिले हुए, तो आप लोग चुपचाप क्यों बैठे हुए हैं?
क्या यह बयान वास्तव में ये गंभीर बयान है या फिर ये लोगों को बरगलाने का बयान है, यहाँ की जनता को मूर्ख बनाने का बयान है? यह साफ होना चाहिए और ये साफ तब होगा जब उन पर कार्रवाई होगी। अगर कार्रवाई होती है तो हम धन्यवाद कहना चाहेंगे इंटेलिजेंस का भी, और पार्टी को भी हम धन्यवाद देंगे कि आपने जो समय रहते आप, इसका मतलब आप बहुत अच्छा काम करा रहे हैं इंटेलिजेंस से, आपको जल्दी से इतनी हाँ खुफिया जी, रिपोर्ट मिल गई मैं है। आऊंगी, मुझे सबकी प्रतिक्रियाएं लेना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है दर्शन डोभाल जी, वापस आते हैं आपके पास। अब हमारे साथ पीसी थपलियाल जी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। पीसी थपलियाल जी, जी, ये राजनीतिक अपरिपक्व है। जब कभी भी कोई भी व्यक्ति राजनीति में आता है तो उसको सबसे पहले राजनीति का ज्ञान होना चाहिए कि राजनीति किन किन विचारधाराओं के माध्यम से समाज में संचालित होती है। हमारे राज्य में उत्तराखंड का ही अगर मैं लूं तो यहाँ पे एक समय था कि जब हमारे वामपंथी नेता सांसद भी बने, हमारे वामपंथी नेता विद्यासागर नौटियाल सीपीआई के थे, वो विधायक बने और बहुत शानदार ईमानदार काम इन लोगों ने किया। और जब उत्तराखंड राज्य बना तो सबसे अहम भूमिका अगर किसी दल की रही तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की रही थी। वहां पे उस समय गृह मंत्री हमारे सीपीआई के इंद्रजीत गुप्ता थे और उन्होंने ईमानदारी से उत्तराखंड का जो विधेयक है वो बड़े शिद्दत के साथ बनाया था। उन्होंने एक अलग सेल खोला था और हमारे जो सीपीआई के वामपंथी साथी थे उत्तराखंड के, समर भंडारी जी सचिव थे और सुंदरयाल जी उसके प्रमुख नेताओं में थे, नारायण दत्त सुंदरयाल, इन तमाम लोगों ने पृथक राज्य उत्तराखंड की जो नींव है उसको मजबूत करने के लिए काम किया। आज जोशीमठ संकट में है और जब जोशीमठ संकट में है तो वहां की जनता ने वामपंथी राजनीति पे भरोसा किया, क्योंकि वामपंथी नेताओं ने एड़ी गाड़ कर जनता के साथ संघर्ष किया है वहां पे। इसलिए लेकिन ये जो भारतीय जनता पार्टी है इसका काम है हर आंदोलन को बदनाम करते हुए सीधी सादी भोली वाली जनता को ये बताना कि कम ये मालूम नहीं कौन लोग हैं। माओवाद बोलना उनकी राजनीतिक भूल है, क्योंकि माओवाद नेपाल में है। नेपाल के प्रचंड को कई बार भारत की सरकार सर माथे करके यहाँ पे उनके साथ वार्ता करती रही है। माओवाद चाइना में है। चाइना एक शक्तिशाली देश बनकर विश्व में प्रमुख जो शक्तिशाली देश रहे हैं अमेरिका जैसे, उनको आज चुनौती दे रहा है। और वहीं के प्रधानमंत्री को, वहीं के राष्ट्रपति को हमारे प्रधानमंत्री ने अहमदाबाद में झूला झुलाया और उसका वही नहीं, उन्होंने एक ऐसे रिजॉर्ट में उनका स्वागत किया था जिस समय हमारी आंखें खुली की खुली रह गई थी कि हमारा प्रधानमंत्री क्या कर रहा है। हमारा ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई लोग जनता के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनको ये राष्ट्रद्रोही नजर आते हैं। इनको राष्ट्रद्रोही जेएनयू के नेता कन्हैया भी नजर आए थे। आज वही कन्हैया इस देश में चुनाव लड़ता है, उसको अंदर नहीं रोकते। वही कन्हैया आज कांग्रेस के प्रमुख नेताओं में भारत जोड़ो यात्रा की मैं शामिल था, वहां पे इनको देशद्रोही नजर नहीं आया। इन लोगों का तो दो मुखी, तीन मुखी, चौमुखी जो चेहरा है उसको बेनकाब करना चाहिए राजनीतियों को, न कि अपने को छुपा के नहीं जी नहीं वामपंथी थी। अरे वामपंथी साथियों, मैंने शुरू में ही कहा कि वहां पे जो सीपीआई एमएल ग्रुप, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का कई ग्रुप है, उसमें मार्क्सवादी लेनिनवादी जो ग्रुप है, जो राजा बहुगुणा जिसके राज्य के सचिव हैं, जहां पे इंद्रेश मैखुरी जो एक खांटी नेता है उत्तराखंड का वामपंथी, ये लोग काम कर रहे हैं वहां पे और ये इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि उस संघर्ष को पहली धार देकर उस घाव को सलाह रहे हैं जिन घाव का मजाक भारतीय जनता पार्टी अपनी राजनीति के माध्यम से वापस आऊंगी मैं आपके पास। भागीरथ शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ बने हुए हैं। भागीरथ शर्मा जी, क्या कुछ कहना चाहते हैं महेंद्र भट्ट के बयान पर? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि महेंद्र भट्ट एक सत्तारूढ़ पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, अध्यक्ष पद पर हैं और उनके बयान को ये माना जाएगा कि बहुत जिम्मेदाराना पूर्ण बयान है और जिसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। और ये माना जा सकता है कि उनके पास निश्चित रूप से कुछ ऐसे इनपुट होंगे
कुछ तथ्य होंगे, साक्ष्य होंगे, और जिससे उन्होंने सार्वजनिक राजनीतिक मंच से ये बात कही है, मीडिया के सामने कही है। और यूं तो राजनीतिक लोग जब कोई बयान देते हैं तो उसका उद्देश्य होता है, वो राजनीतिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, या उसके कोई अन्य निहितार्थ भी निकाले जा सकते हैं। मैं ये समझता हूं कि उनका बयान फिलहाल सरकार को असहज करने वाला जैसा है। जैसे कि सभी वक्ताओं ने कहा कि अगर सत्तारूढ़ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पास इस प्रकार के इनपुट हैं कि देश विरोधी ताकतें आपदाग्रस्त जोशीमठ जो सीमांत क्षेत्र है वहां पर सक्रिय हैं और हमारे यहाँ की सूचनाओं को हमारे पड़ोसी देश चाइना को दे रहे हैं, तो ये तो बहुत गंभीर मामला है। और मैं ये क्यों कहूँ कि उन्होंने ये बयान यूं ही दे दिया, हम तो ये मानेंगे कि उनका बयान बहुत ही गंभीरतापूर्वक दिया गया है और इस पर सरकार को ये जानकारी जब प्रदेश अध्यक्ष के पास है सत्तारूढ़ पार्टी की, तो ये जानकारी सरकार के पास क्यों नहीं है, एक तो सवाल ये है। और प्रदेश सरकार ही क्यों, ये जानकारी तो हमारी भारत सरकार को भी होनी चाहिए थी, क्योंकि जो सीमांत का स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से देश की सुरक्षा क्या जब सवाल उठता है तो निश्चित रूप से ये भारत सरकार को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए थी और नहीं है, लेकिन महेंद्र भट्ट को है। तो मैं ये समझता हूँ कि सरकार को उनके द्वारा दिए गए बयान को गंभीरता पूर्वक लेते हुए तत्काल अपने अभिसूचना तंत्र को एक्टिवेट करना चाहिए और ये जवाबदेही भी तय होनी चाहिए कि जब राजनीतिक पार्टी के अध्यक्ष के पास इतनी गंभीर जानकारियां हैं तो क्यों नहीं वो इंटेलिजेंस के पास है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमारे प्रदेश की इंटेलिजेंस भी है और आईबी भारत सरकार की वो भी यहाँ तैनात रहती है और भी कई एजेंसियां हैं जो नजर रखती होंगी, इस तरह की मिलिट्री इंटेलिजेंस भी है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि किसी को जानकारी नहीं है, केवल महेंद्र भट्ट जी को है। उन्होंने बयान दिया है और इस पर निश्चित रूप से सरकार को अब ये स्पष्ट करना पड़ेगा कि महेंद्र भट्ट जी द्वारा दिया गया बयान सही है या सत्य से परे है। तो मैं तो इसमें इतनी ही इसकी समीक्षा हो सकती है। बाकी ये तो अब चूंकि मामला गंभीर बन गया है, जैसे कि अभी फखरियाल जी भी कह रहे थे, अन्य वक्ताओं ने भी ये बात कहा है कि भारत सरकार को भी इस पर देखना चाहिए, क्योंकि एक जिम्मेदार व्यक्ति कोई बात कह रहा है तो उसको हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये मानते हुए कि उन्होंने बहुत ही जिम्मेदारी से ये बात कही होगी, तो इंटेलिजेंस को इस पर सक्रिय होकर के जितने भी हमारे सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको इस पर काम करना चाहिए। कि निश्चित रूप से अगर ऐसा है तो चिंता का विषय उस समय में जब आपदा राहत के काम चल रहे हैं, विस्थापन की तैयारियां हो रही हैं, लोगों के विस्थापन के लिए सरकार ने कल ही कुछ 3 विकल्प भी सुझाए हैं ताकि जो करीब 800 से अधिक परिवारों को विस्थापित किया जाना है और प्रदेश का हर नागरिक चिंतित है जोशीमठ के प्रभावित लोगों के प्रति। तो ऐसे में इस तरह के बयान देना कहीं ये तो अब इससे ये भी लगता है कि कहीं ये डाइवर्ट तो नहीं किया जा रहा है लोगों के जो आक्रोश को उसको कम करने के लिए भी हो सकता है डाइवर्ट किया जाता है चीजों को। राजनीतिक लोग राजनीतिक उद्देश्य के लिए भी ऐसी बातें करते हैं, लेकिन क्योंकि जिम्मेदार व्यक्ति ने कहा है इसलिए इस पर पूरी जांच भी होनी चाहिए और आगे क्या उचित होगा सीमा की रक्षा के लिहाज से, देश की अखंडता के लिहाज से, उस पर काम किया। हानि जी, इसके बाद जवाब आपसे लूंगी मैं। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। जॉन हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात करें बयान पर बवाल, विपक्ष के सवाल। चर्चा इसी पर मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हानि जी, अपनी बात को पूरा कर सकती हैं। ऐसा है यशी जी, इतना ज्यादा बोलते गए सब प्रवचन टाइप का काफी ज्यादा
सुन लिया मैंने अभी। मैंने अपने शुरुआत में यशी जी क्या बोला था कि कल उन्होंने बयान दिया है, कहीं से कोई सूचना या कोई बात निकली होगी तो उन्होंने ये बयान दिया है। इस पर विचार किया जाएगा और जांच बैठाई जाएगी। अगर कुछ इस तरीके से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कोई बयान दिया है तो वो हमें भी पता है, हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, तो हम तो ज्यादा संजीदगी से लेंगे। इनके विपक्ष के बोलने से तो संजीदगी में लेना है क्या नहीं लेना है। अपने प्रदेश अध्यक्ष के बयान को तो प्रोटेक्टिव मोड में तो हमें आना चाहिए, लेकिन हम तो प्रोटेक्टिव मोड में नहीं आ रहे, उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं ना। एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने ये बयान दिया है, उस पे जांच बैठाई जाएगी, उस पे बात करी जाएगी। अभी सीएम साहब गए हुए हैं, शायद उनको कल ही परसों में ये बात पता लगी हो। कार्य समिति की बैठक में विभिन्न प्रदेशों से, विभिन्न जगह से, पूरे उत्तराखंड से, हर जिले से लोग आते हैं, अपनी बातें रखते हैं। पार्टी के संगठित कार्यकर्ता अपनी बात रखते हैं। और एक बात और, भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है हर समय चुनावी मोड में रहता है, सो रहता ही है, धरातल पर भी कार्यरत रहता है। सिर्फ न्यूज चैनल के माध्यम से, फेसबुक लाइव आने के माध्यम के अलावा और घटिया आरोप लगाने के अलावा उनके पास कई काम होते हैं जमीनी स्तर पे करने के लिए, धरातल पे करने के लिए, तो वो कार्य कर रहे हैं। अभी भागीरथ जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जिस समय सरकार राहत बचाव का कार्य कर रही है, जिस समय सरकार विस्थापन का कार्य कर रही है, जिस समय सरकार जोशीमठ की जनता को बचाने का कार्य कर रही है, उस समय इस तरीके की राजनीति करना मुझे नहीं लगता ठीक है। भट्ट जी ने बयान दिया है, बिल्कुल इस बात पर बातें होंगी, बात होके वो खुद ही जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बात करी, उसी तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये भी पता लगेगा कि उन्होंने इस बात को किस विषय में कहा था। और सभी को माओवादी बता दिया, सभी को ये बता दिया, ये विपक्ष को कहे हनी इस पाठक तरीके जी से घर दिमाग इस में आंदोलन के जोशीमठ एक की नेता जनता के हैं कूड़ा ना भरे। अतुल सती जी, उन्होंने कहा है कि महेंद्र भट्ट और उनकी सरकार जोशीमठ में प्रभावित हुए लोगों को पुनर्वास मुआवजे की उचित व्यवस्था नहीं कर पा रही है। बिल्कुल गलत, और बिल्कुल गलत। उसी की वजह से इस तरीके की अनर्गल बयानबाजी हो रही है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा, एक सेकेंड, उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अतुल सती जी को उन्होंने 1 जनवरी को अपने घर पर बुलाया था महेंद्र जी ने, और उनसे पुनर्वास और व्यवस्था के लिए सलाह ली थी, राय ली थी। हाँ, उसके बाद उन्होंने कहा कि तो क्या महेंद्र भट्ट एक माओवादी विचारधारा के व्यक्ति से सलाह ले रहे थे? वही तो मैं आपको कह रही हूँ यशी जी कि उन्होंने सबको नहीं कहा है, उनके बयान को सुने सारे के सारे व्यक्ति और विशेषकर विपक्ष दल के लोग उनके बयान को सुने। उन्होंने कहा कुछ एक क्षेत्र में ऐसी बातें सुनने में आ रही हैं, कुछ एक क्षेत्र के बारे में कहा है उन्होंने। पर्टिकुलर एक अतुल सती, एक पर्टिकुलर शीशपाल बिष्ट, या एक पर्टिकुलर यशी जी, या एक पर्टिकुलर दर्शन डोभाल का नाम नहीं लिया। उन्होंने एक कुछ एक क्षेत्र की बात करी है। और जो बात मुआवजे की कर रही है, पहली बार ऐसी आपदा आई है यशी जी जिसमें जान माल की हानि रत्ती भर धामी सरकार ने नहीं होने दी है। हमारे लिए महत्वपूर्ण हमारी देवतुल्य जनता है, उसको बचाने का काम है, और वो इस समय बचाने के प्रयास में पूरी तरीके से लगी। और एक भी इंसान तो क्या, जानवर की भी जान माल की हानि। आप इस बात इतना को प्रवचन मैंने सुना यशी जी, इतना प्रवचन मैंने सुना है, मैंने 2 मिनट भी अपनी बात नहीं कही थी और पूरी इनकी बातें सुनी थी। अभी विपक्ष है, सुनना पड़ेगा। देवतुल्य जनता को हमें बचाने, और इंसान ही नहीं जानवर की भी जान माल की हानि की अगर इनको कोई सूचना मिली है तो कृपया न्यूज चैनल के माध्यम से मुझे बताएं। और दूसरी बात मैं कहनी चाहूंगी, 863 भवनों को चिन्हित कर लिया गया है और 288 परिवार के 947 सदस्यों को सुरक्षा की दृष्टि से राहत शिविर में भेजने के साथ साथ इतनी कड़ी सर्दी में हीटर, ब्लोअर, मोजे, रुमाल वगैरह वगैरह जितनी गर्म चीजें होती हैं, सब चीज की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। और ये विपक्ष वगैरह और कुछ, मैं तो इनको ही माओवादी सभ्यता के दिमाग की मानूंगी। माओवादी दिमाग इनका हो रखा है इस समय, विशेषकर जो पब्लिक के दिमाग में उनके कष्ट को ना देखकर इस तरीके की बातें करके उनको भड़काने का प्रयास कर रहे हैं। जब देख रहे हैं कि जोशीमठ की जनता धामी सरकार के हर फैसले से खुश नजर आ रही है, तो इस तरीके से लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं। तो ये बरगलाने का काम अगर बंद कर दे और काम किया होता ना, तो जनता इनसे हाथ जोड़ो जो कर रही है, वही बात मैं कह रही हूँ। जनता ने इनसे हाथ जोड़ लिया है, इन्हीं कुकर्मों के कारण जनता ने इनसे हाथ जोड़ लिया है। और जो बात अभी चीन की कर रहे थे, क्यों बरगला रहे हैं जनता को? हो रही थी
नहीं नहीं, हैं? लेट मी कंप्लीट यशी जी। जो अभी चीन की बात कर रहे थे नेता यूकेडी के हमारे वरिष्ठ भाई साहब, उनसे मैं बोलना चाहूंगी थपलियाल जी, बड़ा हिस्ट्री का आपको ज्ञान है, तो ये भी ज्ञान होगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जब चीन से हारे थे, जब वो प्रधानमंत्री थे, तो अपने आप को खुद ही अवार्ड देने लगे थे, और उस मंच में एक व्यक्ति सरेआम आकर मंच में उन्हें धक्का देके थप्पड़ भी जड़ा था। वो एक जनता का थप्पड़ था, वो एक व्यक्ति का जनता थप्पड़ था, भारत देश के व्यक्ति का थप्पड़ था कि तुम चीन से युद्ध हारने के बाद किस प्रकार से अवार्ड दुनिया को दे रहे हो। तो वो भी मत भूलिए, और उसको याद रखिए कि हम लोगों ने सर्जिकल स्ट्राइक के तहत और पुलवामा अटैक के तहत घर में घुस के मारा है इस तरीके के विचारधारा के लोगों को, न कि उनको प्रोटेक्ट किया है। और तीसरी बात, मैं शीशपाल बिष्ट जी आपसे एक बात और पूछना चाहूंगी, जो आप लोग बार बार माफिया और ये सब बातें करते हैं, तो मुझे एक बात का जवाब देकर जरूर जाएगा। 2012 से 2017 के बीच कांग्रेस में टोटल कितने घोटाले हुए थे, ये बात का जवाब मुझे दीजिएगा प्रथम। और दूसरी बात का जवाब ये दीजिएगा कि 2015 में जब फिर दोबारा दरोगा भर्ती घोटाला हुआ था, तो आप लोगों ने कितनों की भर्तियों के घोटालों को हनी जी, खुलवाया जब था, घोटालों की कितने बात होती है खुलासे तो खुलवाए एक थे, सवाल और ये भी क्या उठता किया है था। कि वो सभी घोटालों 12 का से लेकर पर्दाफाश 17 आज तक करके कितने जाइएगा कि घोटाले आप हुए लोगों ने और उस पर 17 कोई के भी बाद कार्रवाई कितनी क्यों नहीं की? गिरफ्तारियां हुई? हो रही हैं। अभी शीशपाल बिष्ट जी ने सीबीआई की भी बात करी थी, और ये भी कहा था नेता यूकेडी जी ने और शीशपाल बिष्ट जी ने भी कि जगह जगह हर जांच के लिए तो इनको बुला रहे, सीबीआई को बुलाते हैं, यहाँ पर इन जांच के लिए नहीं बुलाया है। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि 2012 से 2017 के बीच कांग्रेस के कार्यकाल में जितने भर्ती घोटाले, 2015 में दरोगा भर्ती घोटाले, ये जितने भी घोटाले हुए थे, मंडी परिषद में भी जो घोटाले हुए थे, उन घोटालों की आज मुझे प्लीज इस बात का जवाब दीजिएगा कि उसके कितने खुलासे आपने किए, जनता को कितना गुमराह आपने नहीं किया, युवाओं की जिंदगी से कितना ज्यादा आपने नहीं खेला, और युवाओं को किस तरीके से आपने सहयोग किया, जो फेसबुक लाइव आकर ये झूठा आडंबर कर रहे हैं, उसका जवाब हमें देकर जाइएगा। शीशपाल जी जवाब दीजिए, पहले तो ये दीजिए कि जनता को आप क्यों बरगला रहे हैं? देखिए यशी जी, जब भी जनता के हित की बात या जनता के पक्ष में खड़े होकर के कांग्रेस पार्टी आंदोलन करती है, विपक्ष के सभी सहयोगी आंदोलन करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को उसमें देशद्रोह क्यों नजर आए? आप लोग तो एक दूसरे को पलटाने में लगे हैं। हाथ से हाथ, पहले उत्तराखंड के लोग अपने आपके नेताओं के जोड़ लो, फिर दोबारा कहीं और जाके बाहर जोड़ना हाथ से हाथ। एकजुट है कौन? आप क्या एकजुट कौन है, पहले तो मुझे ये बताइए, एकजुट कौन है? हरीश दा अलग जाते हैं, प्रीतम जी अलग जाते हैं, देवेंद्र प्रभारी जी के लिए लोग खंडूरी जी चिट्ठी लिख के भेज देते हैं, तो आप क्या एकजुट है कौन? पहले तो ये बता दो। अनम्यूट करें शीशपाल जी। हेलो शीशपाल, हाँ जी कंटिन्यू करिए। हाँ ये चीज देखिए, जहां भी देश में जो है जनता के पक्ष में विपक्ष खड़े होकर आंदोलन करता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वही देशद्रोह नजर आता है। आखिर ये क्या कारण है? चाहे किसान सड़कों पर उतरे तो इन्हें उसमें खालिस्तानी नजर आएंगे, जनता अगर दूसरी आंदोलन करेगी वहां पाकिस्तानी नजर आएंगे, अब कहीं माओवादी नजर आएंगे। अरे ये देश के लोग हैं, आप पाकिस्तान से आकर के हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। अरे हनी जी, पाकिस्तानियों के साथ हो कि खालिस्तानियों के साथ हो? नहीं तो पाकिस्तानी और खालिस्तानी यहाँ आकर के आंदोलन कर रहे हैं। हनी जी, पाकिस्तानी और खालिस्तानी यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं क्या? पाकिस्तानी खालिस्तानी आकर के देश में नारे लगा रहे हैं। ये भी बता दो ना कि हाँ हम आतंकवादियों के साथ है, आप ये भी बोल दो ना। हनी जी एक सेकेंड रुक जाइए शीशपाल जी। आपकी पार्टी जी, आप मेरी बात का जवाब दे दो। हनी पाठक आज ही क्या आज आपके आगे नतमस्तक हो जाएगी। आप मेरी बात का जवाब दे दो शीशपाल बिष्ट जी, आप मेरी बात का जवाब दो। बातों को घुमाओ मत, अपनी उम्र और तजुर्बे का आप ध्यान रखो और मुझे मेरी बात का जवाब दो। गैर लोकतांत्रिक पार्टी है, आप मनमानी करना चाहती हैं, आप जब भिड़ते हैं तब आप विषय को डाइवर्ट करना चाहती हैं। आज पूरे उत्तराखंड में किसी बच्चे से पूछ रहे हनी जी, बेरोजगारों के नौकरी बेचने वाले लोग कौन हैं?
से खिलवाड़ पिछले करने वाली 40 पार्टी रही 40 है और लाख रुपए दिखावा और में झूठा किस आडंबर कर रही नौकरियां है बेची। युवाओं के आज साथ है। उत्तराखंड का बच्चा जानता है। और जब आप गिरते हैं, जब आप गिरते हैं हनी जी, आपकी सरकार पे सवाल खड़े होते हैं तो आपको अरे आप नेहरू मेरी जी बात का याद आ जवाब जाते दो हैं। ना, अरे आप मेरी भाई, बात आप का सत्ता जवाब को दो ना। छोड़िए, आप इस्तीफा शीशपाल दीजिए। बिस्जी नेहरू अपनी जी उम्र अपना को देखते संभाल हुए मैं लेंगे। आपसे 20 साल नेहरू जी लंबे अपना शीशपाल संभाल जी, लेंगे, आप ठीक मुझे करते हैं। जवाब दो मेरी शीशपाल बात जी, का। एक मिनट रुकिए। हनी अगर पाठक बड़ी जी, मेरा प्रश्न सुन लीजिए प्लीज। आपस में लड़ने से कुछ नहीं होगा। हनी पाठक जी, बात गिरफ्तारी की हो रही थी। 2012 से 17 में जो घोटाले हुए, उन मामलों को लेकर 17 के बाद कितनी गिरफ्तारियां हुई? हाकम सिंह की जमानत हो गई मुख्य आरोपी होने के वो बावजूद भी। कोर्ट का मामला है, वो कोर्ट का मामला है, वो सरकार का मामला नहीं है यशी जी। आप ये दोनों मामलों को एक साथ नहीं जोड़ सकते और नहीं जनता जोड़ सकती, नहीं विपक्ष जोड़ सकता है। वो कोर्ट का मामला है। कोर्ट में अगर उनको बेल मिली है अरे तो वो हनी कोर्ट जी, में कौन लड़ाई से लड़ रहे कोर्ट हैं। का मामला है? आपने कितनों को दोषियों कोर्ट को ही भेज गिरफ्तार दिया। करने का ड्रामा आप यशी करती जी, हैं, आप इनको बोलिए, मेरी जमानतें बात का दिलवाने जवाब के दें काम आप करती कि हैं। इन्होंने लोगों को इनसे जो मैंने जमानतें ही सवाल नहीं किया मिलती है हैं, उसका लोग जवाब बहाल दें। भी हो रहे हैं हनी जी, चिल्लाट ना करें, लोग तथ्यों के साथ बहाल बात हो किया रहे हैं, करिए, बहाल हो रहे हैं तथ्यों हनी के जी। साथ बात किया करिए। मतलब शीशपाल आप कर क्या बिस्जी, रहे हैं? प्रदेश की शीशपाल जनता को बिस्जी, गुमराह अपनी करने का उम्र को काम कर ध्यान रही में है। रखते हुए अरे तथ्यों के आपने साथ हनी जी बात मुझे करिए, बोलने नहीं दिया और तथ्यों आप के चाह साथ रही हैं बात कि मैं करिए। आपको शांति से बोलने आप दूं। मुद्दे को अरे हनी जी, सुन आपका तो लीजिए। चेहरा हनी जी, बेनकाब हो सुन तो चुका है। लीजिए। अगर आप आपका सवाल पूछ चेहरा रही हैं तो बेनकाब जवाब भी हो तो चुका सुनिए। है। आज आप दूसरी उत्तराखंड वो की मेरी जनता बात का भली जवाब भांति नहीं जान दे गई रहे है थे कि आपके वो झांसे दूसरी में तरफ मुद्दे आकर को के लेके बड़ी जा रहे गलती थे। हो एक गई है। सेकंड, मैंने रुक इनसे जाइए। सवाल हर पूछा घर में है, एक बेरोजगारों इसका की जवाब फौज नहीं दिया है, क्योंकि ये चोर की भ्रष्टाचार दाढ़ी में चरम तिनका पे है है। ना, तो वो स्मार्ट सिटी में तिनका इनको भ्रष्टाचार कटक नहीं रहा रोक है और पा रही कटक आप। के मारे इनको इस फ्लाईओवर तरीके की बात टूट आपस रहे में हैं जो भाषा बोल आपने रहे हैं। बनाए, तो आप कहाँ न तो आप विकास कर पा रहे हैं, ना आप रोजगार दे पा रहे हैं, न 75 कानून इमरजेंसी, व्यवस्था 84 संभाल सिख पा रहे दंगा, हैं। 90 कहाँ कश्मीरी संभाल हिंदू पा रहे हैं? नरसंहार, तब तक आपके भारत नेता एक टूटा क्या? बलात्कारों में पकड़े जा रहे हैं जो आज भारत और उस छोड़ने पर आप निकले फिर हो। उनको बचाने का काम कर रहे अरे हैं। अरे, मेरी आप बात का बेटी जवाब अंकिता दो भंडारी के शीशपाल मामले बिस्जी। में कह रही है कि 75 वीआईपी की कमरा है। इमरजेंसी, ये 84 शर्मनाक का बयान सिख आप दंगा, सदन में देते हैं 90 आपके कश्मीरी मंत्री। हिंदू का नरसंहार, देखिए, तब तक भारत ऐसा है, एकजुट ये था। विज्ञापन जो यहाँ आज पर भारत मत मुझे कीजिए। मुझे तब ऐसा तक लग रहा विज्ञापन- था कि हम महेंद्र भट्ट जी के बयान पर यहाँ चर्चा कर रहे हैं, लेकिन बात नेहरू जी पर आकर अटक गई है। और जी, नफरत बिखरने लगी, जोशीमठ आप लोगों की की जनता नफरत ने बिखरने जब लगी। उनको भगाया तो वही खुन्नस निकाल रहे हैं आज महेंद्र भट्ट जी। महेंद्र भट्ट जी से 8 जोशीमठ की साल में जनता ने हम पूछ लोगों लिया ने कि आप 2200 से 2000 ज्यादा क्या थे, ठोके, आप तब क्यों नहीं जागे? कांग्रेसियों को तो भारत उनको डोभाल जी, चिढ़ हो गई और वो डोभाल जी, जनता को क्या कहना चाहते हैं? एक सेकंड, शीशपाल जी और हनी जी रुक जाइए। डोभाल जी, मैं थोड़ा इससे शीशपाल हट के बिस्जी, बात मेरी बात का कहूंगा। जवाब अभी दीजिए पहले। महेंद्र भट्ट जी का कितनी भर्तियों में एक जांच ये भी में बयान घोटालों था। को हनी उजागर जी, किया आपने। अरे महेंद्र भट्ट जी हनी ने जी, सरकार ने क्या 2015 में कर रहे हो? दरोगा आप तो भर्ती शीशपाल जी और हनी पाठक जी रुक जाइए। दर्शन डोभाल जी को सुन लीजिए थोड़ा। करने का काम कर रही है आपकी सरकार। आप स्पष्ट कर दो ना। भ्रष्टाचार में अगर आखंड मैं आपकी लिपा सरकार पोती डूबी कर हुई रही है। हूँ, तो आप 2018 स्पष्ट से करो ना, तथ्यों के लगातार साथ बात पेपर करो। अरे पर क्या पेपर उम्र लीक हो रहे है, देख नहीं रहे और हैं। बेतथ्यों पूरा के साथ प्रदेश आगे जान बात रहा कर अरे है। रहे हैं। हनी जी, पूरे कुछ प्रदेश सवालों में के देखिए, जवाब पेपर आप नहीं पर दे डूबी दी, हुई कुछ है। सवालों के जवाब शीशपाल जी नहीं दे रहे। बेरोजगारी छोड़िए उस सड़कों बात पे को अभी। आंदोलन कर रही है। फिलहाल बात महेंद्र भट्ट की हो रही है। डोभाल जी, तो देखिए, दूसरी मैं दिशा एक में और ये लोग लेकर गए मैं थे। महेंद्र जब भट्ट जी हर का एक सवाल और बयान पूछा गया था तो हर सवाल का जवाब मैं दूंगी। कि उन्होंने कहा, महेंद्र भट्ट जी ने ये भी कहा कि इसमें जो वहां पे दरारें आई, जो जमीन का धंसा हुआ है, उसमें एनटीपीसी का कुछ ऐसा कुछ निकल के नहीं आया कि एनटीपीसी की वजह से हुआ है। जबकि 1976 की रिपोर्ट है, शायद इसको वो इग्नोर करते हैं महेंद्र भट्ट जी और उसको नहीं मानते हैं। जो 1976 में जहाँ पे जांच एजेंसी आई थी, उन्होंने देखा। और उसके अलावा 2013 और 19 में भी उनको अलर्ट किया गया कि वो भी नहीं मानते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर एनटीपीसी ने नहीं किया है, उसकी वजह से नहीं हुआ है, तो यहाँ सरकार तो आपकी है। आपने फिर प्रोजेक्ट बंद क्यों कर दिया? विपक्ष ने तो बंद नहीं किया, आपने प्रोजेक्ट बंद क्यों कर दिया? इसका मतलब आप अपनी बात से मुकरते हैं, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की आदत है कि पहले जो है कोई मामला उठाती है। हनी पाठक जी जवाब दीजिए। ठीक है, डोभाल जी जवाब ले लेते हैं। जवाब ले पूरी बात नहीं, उसके बाद जवाब नहीं मिल पाते। आप समझ नहीं रहे डोभाल जी, उसके बाद जवाब नहीं मिलते, फिर बात गोलमोल घूमने लग जाती है। मैं वापस आ जाऊंगी आपके पास, मैं वापस आ जाऊंगी। हनी जी, यशी जी, मैंने इस बात का जवाब दे तो दिया है, पहले ही दे फिर दिया। से दे दीजिए। एनटीपीसी की रही तक, जहां तक रही बात एनटीपीसी की, तो ये कहा गया सभी मीडिया बंधुओं को भी, पिछली डिबेट में भी मैंने आपसे यही कहा था कि ये कहा गया कि जब तक पूरी तरीके से साक्ष्य निकलकर नहीं आएंगे, तब तक किसी एक के ऊपर दोषी और मीडिया में भ्रामक चीजें नहीं फैलाई जाएगी। तो अभी पूरी तरह से निकल कर नहीं आया कि एनटीपीसी के ही कारण हुआ है। किस वजह से हुआ है ये अभी शंका में है। जब
निकल कर आएगा और पूरी जांच निकल कर आएगी, तब पता लगेगा किसके माध्यम से हुआ है। और रही बात महेंद्र भट्ट जी के बयान की, जो डोभाल जी ने अभी पूछा, मैं फिर वही बात बोल रही हूँ कि पार्टी के वरिष्ठ अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है हमारे, जो भी बात बोलते हैं तथ्यों के साथ बोलते हैं। अनर्गल आरोप लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी की पार्टी नहीं है।
जो भी काम करती है तथ्यों के साथ और सबूतों के साथ करती है, उसका भी खुलासा होगा और पर्दाफाश होगा। और कुछ माओवादी तो यहीं बैठे हुए हैं जो इस तरीके की बातों का मेरे अभी तक डोभाल जवाब जी। ही नहीं दे पाए हैं। शीशपाल यशी जी मैं दीजिए जवाब। यशी जी मेरी बात पूरी नहीं अरे हुई। यशी जी, बोलिए, थोड़ा- जवाब दीजिए, रुकिए जवाब शीशपाल दीजिए। जी, मैं आऊंगी, मैं इसके बाद आप पर आऊंगी, रुक जाइए दर्शन डोभाल जी। डोभाल जी, डोभाल जी। जी मैं बोलूं यशी, मैं बोलूं यशी जी, जी मैं ये कहना चाहता हूं, अगर इनका बयान अनर्गल बयान नहीं है, अगर ये जनता को गुमराह करने वाला बयान नहीं है, तो इसमें मुख्यमंत्री को ये सफाई देनी पड़ेगी। क्या ये बयान सही है? अगर सही है तो आपकी सरकार क्या कर रही है? उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार अभी तक उनको पकड़ क्यों नहीं रही है? आप माओवादियों लोगों को, का सफाया भारतीय जनता पार्टी नहीं किया है उन यहाँ पर। देशद्रोहियों को पकड़ क्यों नहीं रही है? उनके साथ क्या बातचीत चल रही है देशद्रोहियों के साथ में अंदर अंदर? अगर रिपोर्ट आ चुकी है इंटेलिजेंस की, तो फिर किस बात की देरी है? क्या इंतजार किया जा रहा है? आप पास तो इतनी रिपोर्ट है। जल्दबाजी में रहते हैं यशी जी ये लोग, मतलब ये तो इसका मतलब सुनते कुछ नहीं बात चल रही है, है उनसे और भी बातचीत बयान चल रही है। सुनना नहीं है, बस जो झाड़ू लेके निकल माओवादी पड़ना है। उनसे भी कोई सफाई बातचीत चल रही गंदगी है कहीं क्या? है नहीं, झाड़ू उनसे लेके भी कोई घूमना है। बातचीत चल रही है? तो इसका मतलब ये मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट अभी करना उन्होंने चाहिए ये तो कहा नहीं कि ना क्या बयान में कि इंटेलिजेंस की वास्तव में रिपोर्ट उत्तराखंड आ में गई माओवादी है हैं, या इस या तरीके ये की झूठा इंटेलिजेंस बयान शब्द है, तो उन्होंने या कहा ही नहीं या है। वो माफी मांगे, गंदगी कहीं है नहीं, झाड़ू लेके निकलो, हनी बताओ पाठक जी, जहाँ तक मुझे इस बयान के बारे में पता है, उन्होंने कहा है, भी वोट देने नहीं। एक सेकेंड रुकिए डोभाल जी, उन्होंने कहा है कि एक रिपोर्ट आई है जिसके हिसाब से कहा जा रहा है कि एनटीपीसी एक्ट का काम, एनटीपीसी का काम ना हो पाए, इस वजह से उस वजह से फिलहाल ये जो माओवादी हैं और ये जो भी उन्होंने कहा कि एजेंट है यहाँ पर, उसको लेकर उन्होंने जो भी बयान दिया है, तो वो तो ये कह रहे हैं ना कि रिपोर्ट आई है, गिरफ्तारी कब होगी, कैसे होगी, इस पर आगे क्या होगा, ये भी तो जानना चाहते हैं ना लोग। कब कि अगर- बयान दिया है इन्होंने? कल दिया है ना जी तो इस बारे में बयान के बाद मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था, एक चीज को मैं कितनी बार बोलूं कि बयान दिया है, उस पे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने दिया है, उस पर जांच बैठेगी, पूरी बातें निकल कर आएंगी और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और तथ्यों के साथ होगी। हम लोग अनर्गल आरोप नहीं लगाते हैं। और शीशपाल बिष्ट जी मेरी बात का जवाब दीजिए, 2012 से 2017, 2015 और मंडी परिषद के घोटाले कितनी आपने जांचें बैठाई, और वो हल्द्वानी में जो गैंग रेप हुआ था नन्ही परी के साथ, उसमें कितनी गिरफ्तारियां हुई? 7 दिन तक आप लोग क्यों चुप थे? शीशपाल उसका जी जवाब दीजिए। जरूर देकर जाइएगा। यशी जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार कब से इस अंकिता का राज्य में रोना हनी रोया पाठक आपने, जी अब को यहाँ पर पता भी नहीं रोऊंगा। है। अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार के घोटाले घपले या जो भी कांड थे, आप 6 साल से सरकार में आपने क्यों नहीं उन पर कोई कार्रवाई की? आप कर तो किस रहे चीज का हैं, इंतजार कर कर रहे तो हैं? रहे हैं, या वही केवल आप यहाँ लोगों पर को डिबेट चिढ़न में है। बोलने के लिए आरोप हैं? और 2018 से लगातार आप बेरोजगारों की नौकरियां बेच रहे हैं, बेरोजगार सड़कों पे आंदोलन कर रहे हैं, उसमें तो आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे। सीबीआई जांच की मांग लगातार जनता करती है, तो आपके आप भुवन कांग्रेस की तरफ कापड़ी जी बंदूक गए घुमाने थे का कोर्ट काम से करते मुक्की हैं। खाकर, अरे वही आके कांग्रेस पे हमने थोड़ी आरोप मना मरने किया से था। आपके पाप नहीं अरे धुलेंगे। बिष्ट जी, यशी जी, आपसे सही में कार्रवाई, कांग्रेस के इनसे पास कार्रवाई प्रवक्ता भी नहीं बचे, तथ्य ये के साथ कुछ आते नहीं सरकार- हैं ये लोग। शीशपाल जी अनम्यूट करें। तथ्य के साथ यशी जी ये लोग आते ही नहीं है। अभी भुवन कापड़ी जी खुद ही गए थे हाई कोर्ट में और खुद ही मुंह की खाकर आए थे, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे। अब सीबीआई कर रहे हो, अरे तुम्हारा ही बंदा गया था वहां भुवन कापड़ी अरे और तो मुंह की कौन खा सा के आ कहा गया कर दिया? था। जनता की आवाज मुंह की चाहे खाकर न्यायालय आ में गया उठानी हो, था। सड़क पर उठानी हो, मुंह की सदन में खा- उठानी तो हो, जनता, कांग्रेस आपकी पार्टी जनता हमेशा ये भी तो कह रही है करेगी। देवेंद्र प्रभात कांग्रेस यादव को हमेशा हटाओ, करेगी। उसको हटा दो और आप। इससे ये नहीं होता कि सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग जाए। जनता की मांग है सीबीआई सरकार जांच अपना की, काम सरकार ही कर पूरी रही क्यों है, नहीं कर रही? जिम्मेदारी ही पूरी सरकार कर कहाँ रही है। काम कर रही है? पूरे ये आपके किए अपराधी हुए छूट काले क्यों रहे? कारनामों को वो बहाल उजागर हो कर रही क्यों है। रहे हैं? चिंता ना आपने करो, देखा शायद आप हाकम भी उस सिंह तक को लपेटे में आ जमानत जाओ। मिल गई है। क्योंकि कहाँ कोई न्याय ना हो कोई रहा तो है? काले आपकी कारनामे 60 आपके कपलिया साल जी, साथ भी हुए के होंगे साथ ना। ठीक है, आप दिखाने शीशपाल के जी, लिए उनको शीशपाल जी और बंद हनी करते पाठक जी हैं, रुक फिर जाइए उनको प्लीज। जमानत अनर्गल करवाते हैं, आरोप, फिर अनर्गल उनको आरोप। बहाल ठीक करवाते है। हैं। ये खेल प्रदेश की जनता भली भांति समझ रही है। हो बेरोजगार गया नौजवान बाबा बेरोजगार शीशपाल नौजवान बिष्ट जी लगातार बेमतलब की आंदोलन बिना कर रहे तथ्यों हैं। की बातें ना आप करें। पेपर बेचने का काम कर रहे हैं लगातार। तथ्य क्या होता क्यों है? आपको बेचे गए क्या? 8 जनवरी को आपको बेचे 8 गए? जनवरी बिना को तथ्य के हमारे क्यों बात कर बेटों रहे के हैं? साथ, बिना हमारे तथ्य के बेटे क्यों बात कर रहे बेटियों हैं? के साथ खिलवाड़ कर दिया आपने। हमारे देखा, बच्चों के आपने हमें भविष्य के बेचते साथ देखा। खिलवाड़ आप किया। लोगों ने जो अरे बेचे हैं उसका अब उजागर तो हम लोग गिरफ्तार कर रहे क्यों हैं। किया आपने आप लोगों को? लोगों अगर की नहीं गंदगी हम बेचेंगे लोग क्यों सफाया कर गिरफ्तार रहे हैं। किया? आप कह लोगों रही की हो कि जो है यहाँ तो पर, जाके अरे कोर्ट में आपकी पुलिस चिलचिलाहट कह रही मचाओ है, ना। आपकी जाके एसआईटी कोर्ट में कह रही है, चिलचिलाहट मचाओ। आपकी क्या एसटीएफ कह वरिष्ठता रही का है। परिचय देने शर्म नहीं आ रही इस तरीके की बात अगर करते हनी जी हुए। नहीं कोर्ट बेचेंगे ने तो उनको बेल दी गिरफ्तारियां है, क्यों हुई? पहले दादी बता दीजिए सरकार ने बेल क्यों नहीं ये दी है। कार्रवाइयां हुई क्यों है? ये शीशपाल जी और अरे हनी क्यों? पाठक जी रुक जाइए प्लीज।
थपलियाल अरे जी, हनी जी देखिए, थपलियाल जी। यशी जी, इनसे सरकार चलानी आ रही नहीं है, ये कानून व्यवस्था आप संभाल नहीं बहुत पा रहे देखिए, हैं। अच्छे चलाए थे, ठीक है बेरोजगारों के कभी थपलियाल खिलाफ जी। वो जिस ये तरह से सवाल लड़ नहीं रहा उठा जनता रहे ने है, हैं, हाथ जोड़ा फिर था बौखला आपसे रहे हैं। और मतलब अब हाथ ऐसी आपस में ही स्थिति होना तोड़ो और जोड़ो आप देश लोग, का क्योंकि दुर्भाग्य अंदर है आपकी कि टूट जब बहुत ज्यादा है। ये पक्ष विपक्ष ऐसे लड़ रहा है जैसे पाकिस्तान और हिंदुस्तान नहीं, लड़ता है। हनी जी ने इन सारी लोगों को डिबेट को डिबेट का जो डाइवर्ट करके मुख्य दूसरी तरफ ले, तो जोशीमठ पे होने ही ये नहीं दी इन्होंने। उनको तो महेंद्र ट्रेनिंग भट्ट में के तो को आप बचाना दूसरी है, डिबेट महेंद्र ज्वाइन भट्ट कर के लो। बयान पे डिबेट ही नहीं देखो, होने दी। अब आप दूसरी वित्त डिबेट वित्त फेसबुक साहब, लाइव आ जाओ, आप कांग्रेस के प्रवक्ता उनकी लोग तो ट्रेनिंग फेसबुक है, लाइव आके फेमस उनकी होना जानते हो, ट्रेनिंग है, आ जाओ फेसबुक लेकिन लाइव। आप अरे उसी तुम भी पिच कर में लिया करो खेलोगे हनी जी, तो आपको कोई मेरे देखना पास ही नहीं फालतू चाहता तो आप समय कहाँ नहीं से है, फेसबुक फालतू लाइव समय नहीं होंगी। है मेरे पास, भैया मेरे ये पास बोलने नहीं फालतू देंगे। समय कांग्रेस नहीं है, मैं पार्टी जनता के जनता लिए की काम आवाज मैं को करती हूँ। बता हर देना एक चाहती हूँ आप दोनों को ही कि ये भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का मंच नहीं है। बस करिए, जोशीमठ पर बात नहीं हो पाई। महेंद्र भट्ट के बयान पर सबसे पहले ही यहाँ पर हनी जी ने कह दिया कि उन्होंने एक दो क्षेत्र की बात करी, कल बयान आया, अब सरकार सोचेगी क्या करना है। डिबेट तो उसी टाइम खत्म हो जानी चाहिए थी। फिर को ये खुलासा करना चाहिए था, डीजीपी को खुलासा करना यशी चाहिए जी था। देखिए, देश अभी विरोधी आपने तत्व कहा है। इनको भाजपा के आपकी भी प्रदेश बात अध्यक्ष समझ कौन में नहीं होते हैं आई, इनको खुलासा पता नहीं करने किसकी वाले? राम जी कौन कृष्ण होते हैं जी की भाजपा हनी के जी एक खुलासा सेकंड, करने आप वाले? तो चुप हो जाइए। बताओ। हनी जी प्लीज रुक जाइए, यहाँ पे हम और लोगों को सुन ही नहीं पा रहे। शीशपाल जी प्लीज रुक जाइए आप। थपलियाल माफी जी, मांगनी चाहिए उत्तराखंड की जनता से। राम शीशपाल जी। रावण को नहीं समझा पाए, कृष्ण बिना जी बिना दुर्योधन को तथ्यों नहीं के, बिना समझा प्रमाण पाए के बात और करते हैं। अच्छे भैया ये कांग्रेस गलत प्रवक्ता व्यक्ति को भाई, कभी भी नहीं समझा शीशपाल जी पाए। और हनी जी प्लीज रुक जाइए। प्लीज मतलब सुनने दीजिए, हमें भी बोलने दीजिए। हम भी एक जनता के अंग हैं। हम ये चाहते हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा कि जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा किया था, इसलिए इनके प्रधानमंत्री ने भी ऐसा किया, यही तो हमने हुआ कब ना। कहा ऐसा? इन्होंने हमने बोला किया ऐसा? उनको थप्पड़ देखिए, मिला, बात को अगर इनके डाइवर्ट किया जाएगा प्रधानमंत्री तो को मैं बीच में थप्पड़ नहीं इंटरप्ट मिला। करूंगी यशी जी। इनके मैंने ये शब्द तो नहीं कहा कि हमारे देखिए, प्रधानमंत्री ने भी डाइवर्ट ऐसा नहीं, किया। आप हमने आपको ये शब्द जवाब तो नहीं देखो, कहा कि हमारे प्रधानमंत्री ने जो इसलिए ऐसा किया। चाइना की हमने ये घुसपैठ का कहा जवाब नहीं कि दे पा रही हमारे है तुम्हारी सरकार। प्रधानमंत्री के लोकसभा रहते में चर्चा देश से के भाग रहे यशस्वी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अरे अरे रहते किसके भाई, यशस्वी? देश तुम्हारे देश प्रधानमंत्री सत्ता ने में चला जा गया। रहा है, हनी देश जी, विकास यशस्वी हो और गया। जटिल सभ्यता की ओर अडानी जा लूट रहा के है, ले गया, देश देश का पूरा प्रगति की खजाना। ओर जा रहा है, आज शर्म जो आ आप रही लोगों है, से पच आज नहीं मुझे रहा शर्म आ है रही है। और सारे देख रहा लोगों है। से आप जैसे समझा लोगों के पा रहे हैं। साथ आपके में रश्मि शर्म आ रही पंडित जी है कोई समर्थन कि भी आप आपको लोगों को पता ही नहीं दे नहीं रहा है है। कि कभी भी हिंदुस्तान अब की तो संस्कृति साइकिल और कहती है हाथी कि ने भी मरे हुए आपसे हाथ व्यक्ति के पीछे बारे खींच में लिया। चिंता मरे न हुए करें व्यक्ति हनी के जी, बारे आप में चिंता उंगली न करें। उठाना आ रहा है 2024, हमें बिल्कुल जवाब मिल चिंता जाएगा नहीं आपको। बेईमानी है। देवतुल्य जनता पर हमें पूरा हमें टूट भरोसा है, हमें आपकी बिल्कुल चिंता अरे नहीं है। तुम्हारी देवतुल्य जनता नहीं, देवतुल्य तो तुम खुद बन गए हो, जो अपने प्रधानमंत्री जो माओवादी पर राष्ट्रपति को झूला झुलाता है, तुम सीधा मरे हुए व्यक्ति का रेफरेंस दे रहे हो कि वो उसने झुलाया, 16 उसको बार थप्पड़ चाइना पड़ी। के तुमने प्रधानमंत्री ये के क्यों नहीं साथ बोला गले कि मिल चुके तुम्हारे हैं प्रधानमंत्री ने विदेश झूला में। क्यों झुलाया? लेकिन फिर भी चीन क्यों को झुलाया? नीचे ही झुकाया है, ये तुम्हारा नहीं कि प्रधानमंत्री उनसे युद्ध किसने हारने के बाद झुकाया? अपने आप को अवार्ड चाइना दिया है, तुम्हारी अब छाती अपने में तुम्हारा आप को मुंह अवार्ड प्रधानमंत्री, नहीं दिया है, अरे अपने आप को अवार्ड अरे नहीं दिया है। तुम्हारा 75 की इमरजेंसी प्रधानमंत्री भूल गए क्या? पाकिस्तान क्यों गया? 84 का सिख दंगा भूल गए क्या? 90 अरे की कश्मीरी हिंदू अरे नरसंहार वो भूल गए अवार्ड क्या? तब भारत जिसको विशेष कर देखो टूटा उसने, था, तब भारत जोड़ने अरे क्यों नहीं निकले थे? अरे तब भारत भाई, जोड़ने क्यों नहीं निकले थे शीशपाल सिंह अरे मिश्र भाई, जी? और भाई अब 8 सुनो, साल में तुमने 2200 हनी से जी ज्यादा अरे 2 सुनो, मिनट हनी भाई, थपलियाल जी को हनी सुन भाई, लीजिए। सुनो, और नफरत अरे दिखाई हनी देने भाई, लगी। हनी भाई, अरे हनी, हनी अरे पाठक, हनी भाई, तुमने मुलायम सिंह भाई को नहीं, अवार्ड बहन। दिया ना, तुमको धन्यवाद। तुम्हारे प्रधानमंत्री ने मुलायम सिंह जी को अवार्ड दिया, जिस मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि तुम देनी लोग है। किसी कानपुर मरे हुए किराए का व्यक्ति को दोषी श्रद्धांजलि बताते थे। देना एक कार्य होता है, तो थोड़ी एक श्रद्धांजलि संवेदना नेहरू जी होती को भी है, दे दिया एक करिए। संवेदना होती हाँ। है, और जवाहरलाल अरे नेहरू जी को भी देते संवेदना, हैं श्रद्धांजलि। क्या और बात आप करो, इतने ही अच्छे थे तो देवतुल्य जनता ने आपको कभी कहाँ देते अपनाया हो? क्यों नहीं? क्या बात आपको करो? कभी अपनाया क्यों नहीं? हमेशा आम आदमी पार्टी की तरफ अरे से तुमने गंदगी है नहीं, उत्तराखंड झाड़ू की लेके जनता घूम का लेते हो अरे आप। अपमान क्या है? यशी जी देखिए विषय से भटक गए। अगर देव तुल्य जनता ने आपको वोट दे दिया तो कोई गुनाह थोड़ा ही कर दिया। उसका मतलब है कि आप 1100 रुपए का सिलेंडर देंगे जनता को। अरे भैया, आप मतलब सुनो। देश की जो है अर्थव्यवस्था राजस्थान को में बर्बाद सिलेंडर कर का क्या देंगे। रेट है देखो, शीशपाल इनको जी? आदत बच्चियां है। बेचने के लिए थोड़ा
भाई ने आपको बहुमत दिया। राजस्थान में सिलेंडर का क्या रेट है? विश्वास मुंह की पर खाने की आप पे किया। पहले आप तो देश उन्होंने के किसानों को किसानों अनुदान को में अगर I'm बिहार asking सरकार you a के किसानों के मामले में Kindly इन्होंने share बहुत the कंपनी rate को of आप बोल प्रधानमंत्री ने देश आप से मांगे लोकतंत्र गैस को कुचल सिलेंडर। दे। हनी जी इसलिए थपलियाल जी और शीशपाल जी रुक जाइए। हनी जी थपलियाल जी और शीशपाल जी रुक जाइए आप। हनी जी प्लीज रुक जाइए आप।
दर्शन डोभाल जी कंटिन्यू करिए आप, उसके बाद वापस आऊंगी मैं हनी जी आपके पास। भागीरथ शर्मा जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी। दर्शन डोभाल जी। कि भारतीय जनता पार्टी की आदत है मुंह की खाने की है, बार बार माफी मांगते, पहले किसानों से माफी मांगी और आजकल सबसे बड़ा तमाचा इनको जो मारा है वो शाहरुख खान की पठान ने मारा, जबरदस्त चमाटा मारा इनके मुंह पर, क्योंकि अब ये मुंह उठाने लायक नहीं रह गए हैं। जब इन्होंने लगातार विरोध किया और उनकी जो फिल्म है सुपर डुपर हिट हो गई है, तो आपने देखा होगा इससे पहले भी जितने भी इनके बयान है अनर्गल आलतू फालतू बयान है, तो इन्होंने मुंह की खाई और देश से माफी मांगी है, बार बार माफी मांगी है। तो इनकी यशी जी, बातों क्या को किसी सीरियसली नहीं लेना प्रधानमंत्री चाहिए। या प्रदेश अध्यक्ष ने पठान मूवी का विरोध करते हुए कोई बयान दिया था क्या चैनल पर? मैं बताऊंगा किस किस ने दिया जरा है। दिखाना, एविडेंस किस-किसने दिखाना। दिया है? अगर इतने- हिम्मत इतने- है इतने दर्शन घटिया डोभाल बयान जी, दिए हैं। तो यहाँ मैं पर एक अभी नेत्री का एविडेंस नाम ले दिखाकर रहा- जाना, अभी आपको यहाँ बताऊंगा। एविडेंस दिखाकर क्या जाना। आपको यशी जी, पता ही नहीं है? जब मैं इनसे एविडेंस की बात लेकिन करती हूँ तब ये मैं व्यक्ति ये को दौरा कहूंगा पड़ जाता है। कि इन्होंने डोभाल जी हमेशा- अभी जब हमेशा मुंबई ये में एविडेंस मुंबई दिखाइए। में किसी मुंबई में इन्वेस्टर या समिट किसी हुई थी, तो प्रदेश वहां पर अध्यक्ष सेलिब्रिटीज अगर ये ने बयान सेलिब्रिटीज दिया है, ने वहां पर जब किसानों योगी योगी ने जी माफी से मांगी कहा है, था उन्होंने माफी मांगी है, दौरा मत बढ़ाओ अपने देश से ऊपर आप। मांगी है, जब देश से आपसे कोई माफी मांगी है, सवाल करो और प्रधानमंत्री जब एविडेंस मांगो आपको दौरे पड़ने शुरू हो जाते हैं। दौरे तो हनी भारतीय जी जनता पार्टी को पड़ते हैं। रुकिए डोभाल जी, दौरे पे दौरे पड़ हनी जाएंगे जी, आजकल। हनी जी जब- 30 सेकंड में इस प्रश्न का जवाब दीजिएगा। रुक जाइए डोभाल जी। किसान आंदोलन हुआ, उसमें खालिस्तानी पाकिस्तानी को घुसाया गया, बाद में पता चला कि कुछ भी ऐसा नहीं है, ठीक है। और अगर वापस महेंद्र भट्ट जी के बयान पर इस तरीके की चीज निकलकर सामने आती है कि कुछ भी नहीं था, तो वहां की जनता की भावनाओं को आहत होगा या नहीं होगा? तेल देखिए, तेल की धार देखिए, बिना सबूत के पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोई भी बात नहीं कहते हैं। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, फिर बात निकल कर आएगी ठीक और है। जो भी निकल कर आएगा तथ्यों के साथ निकल कर आएगा। हाँ। हम आम आदमी पार्टी की तरीके से अनर्गल आरोप नहीं लगाते ये हैं लोग और न ही हमेशा कांग्रेस की तरह मुंह की देखिए खाते दौरा हैं। ठीक है, पड़ गया। हम अब उम्मीद इसमें करते दौरा हैं पड़ कि गया। ऐसा ही हो और हम इंतजार करेंगे कि इस पर कार्रवाई दौरा और पड़ गया। गिरफ्तारी हो। भागीरथ शर्मा जी अंतिम प्रतिक्रिया आपकी पूरी बयानबाजियों पर। भागीरथ शर्मा जी, भागीरथ शर्मा जी। अपने प्रदेश हाँ, अध्यक्ष के डोभाल बयान जी। पर, अब ये क्योंकि शुरू ऐसे रहेंगे अनर्गल बयान डोभाल जी। बढ़ चुका है। देखिए हनी जी जो हैं सत्तारूढ़ पार्टी की प्रवक्ता हैं और उन्होंने ये स्वीकार किया है कि उनके अध्यक्ष द्वारा दिया गया बयान अनर्गल नहीं है और वो तथ्यों के साथ दिया गया होगा, तो ये मामला और गंभीर हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि जब ये बयान अनर्गल नहीं है और जिम्मेदार पूर्ण है, तो इस पर अब गंभीरता से काम करने की जरूरत है। हाँ। और इसमें केंद्र का गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ये भी इनको भी स्पष्ट स्थिति करनी चाहिए, क्योंकि आपदा काल में अनावश्यक लोगों की जो चिंताएं बढ़ेंगी कि सीमा पर इस तरह की गतिविधियां भी हो रही हैं, तो एक तो वैसे ही लोग भयातुर हैं और उनको और भयाक्रांत कर दिया जाए, ये बहुत चिंताजनक विषय है। मैं समझता हूँ कि क्योंकि सरकारी सिस्टम, जैसे हनी कह रही थी कि जब ऐसे कोई बातें आती हैं तो उनका परीक्षण होता है, और मेरा विश्वास है कि जैसे ये कल बयान आया होगा, प्रदेश का अभिसूचना तंत्र निश्चित रूप से सक्रिय हो चुका होगा और होता भी है। ऐसा मैं होगा भी नहीं कहता हूँ। वो अभिसूचना तंत्र चूंकि वो अपनी कोई सार्वजनिक करते नहीं है अपनी गतिविधियों को, और इवन इंटेलिजेंस ब्यूरो भी इस पर काम कर रही होगी। और मुझे ये भी ऐसा प्रतीत होता है कि 2-4 दिन में कुछ लोगों की गिरफ्तारी जरूर होगी, क्योंकि बयान अनर्गल नहीं था और जिम्मेदार पूर्ण था। तो इसलिए इस एपिसोड का कहीं ना कहीं इसका वो तो समापन तो होना ही है। अब उसमें कौन वास्तव में दोषी होंगे या निर्दोष भी हो सकते हैं, ये मैं नहीं कहूँगा, लेकिन सरकार के पास मैं समझ रहा हूँ कि कुछ इनपुट आ रहे होंगे जरूर, और जो ज्यादा मुखर हैं, जो प्रभावितों के लिए उनके डिमांड्स को लेके या जो भी हो सकता है, वो भी उनमें भी कुछ लोग आइडेंटिफाई हों, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ लोग जरूर गिरफ्तार होंगे। हनी जी ने बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कही कि प्रदेश अध्यक्ष का ये बयान है तो ये अनर्गल बयानबाजी नहीं है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें गिरफ्तारी होगी, और विपक्ष भी, अगर गिरफ्तारी होती है तो विपक्ष ने पहले ही कहा कि हम सरकार की पीठ थपथपाएंगे कि इस तरीके से सरकार काम कर रही है। तो देखना होगा इस पर क्या कुछ निकल कर आता है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और देवभूमि के दंगल में आज हम बात कर रहे थे महेंद्र भट्ट के दिए गए बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा कि एनटीपीसी जो टनल है उसको लेकर लगातार कहा गया था कि जोशीमठ की आपदा उसी की वजह से हो रही है, और उसमें कहीं माओवादियों का नाम उन्होंने लिया है कि माओवादी जो है वो शामिल हो सकते हैं या एएसआई के एजेंट इस पर काम कर रहे हैं। तो ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष का ये जो बयान आया है और
जैसे कि भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता कह रही थी कि ये अनर्गल बयानबाजी नहीं है, तो ये देखना होगा कि गिरफ्तारी कब तक होती है और कौन कौन इस पर गिरफ्तार होता है। देवभूमि के दंगल में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।